देखिए, बहुत लोग मायावती को बदनाम करने की कोशिश किया है, इनके इन प्रकार तरीके से उसे तोड़ने की कोशिश किया है और उसमें आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ रहा है कि उसमें कई ऐसे घटक सामने ला करके उनको बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन मेरा मानना है कि मायावती ही एक ऐसी लीडर है जो कभी मंदिर और मस्जिद में नहीं गई। उसने सेकुलर बात की, लोगों को सभी का सर्व हिताय सर्व सुखाय की बात की और वो जो है एक सेकुलर की तरह की बात करती है। कहीं वो कुछ गलतियां जहां तक आती है तो वो सभी पार्टियों में होता है और उसमें कमोबेश जो है हमारे दलित शोषित ओबीसी का हित बनता है, वो लीडर हैं और इसीलिए मायावती, स्टैलिन और कांग्रेस को एक प्लेटफॉर्म पे आकर करके और बाकी का सामना करें तो बेहतर होगा। तो मायावती में ऐसा क्या है, क्यों नहीं जाती है वो मंदिर मस्जिद, क्या वजह है? आप देखिए, हमारा जो जनतंत्र है, लोकतंत्र है, वो सभी धर्मों सभी समुदाय का होता है। यहाँ सभी लोग अनेकता में एकता के साथ जीते हैं और हमारी आबादी 150 करोड़ है, जिसमें कमोबेश सभी जातियों का अच्छा खासा उनका एक हिस्सा है, जिसकी भागीदारी और हिस्सेदारी की बात आती है। राष्ट्रीय जनगणना की बात आ रही है, बिहार में जनगणना हुई है, वो अपने हक की बात कर रहे हैं और ऐसी सूरत में कांग्रेस को भी इनसे बचना चाहिए। जात धर्म से, धर्म और जो है जात, ये दो चीज़ें हमारे कमज़ोर करता है, विकास के राह में रोड़ा है और इससे दूर होना चाहिए। मायावती इससे थोड़ी दूर हैं, लेकिन उन्हें बदलाव की कोशिश की जा रही है। तो मैंने ये कहा कि अगर ऐसे लोग सेकुलर हो, जिस तरह से अकबर ने दीन इलाही लाया था कि सभी हिंदू मुस्लिम मिल करके एक धर्म होगा, उसी तरह से हमारा भारतवर्ष का एक धर्म हो जो हम भारतीय कहलाएं और किसी जात धर्म, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और जो है चर्च में ना बट करके हम भारतीय होकर करके आगे बढ़ें तो देश का कल्याण होगा। मायावती में ऐसा दलितों को क्या नजर आता है जो दलित अभी भी मायावती पर विश्वास करते हैं? देखिए, वो हमेशा डाउनटाउन नीचे के चमार जाति हो, नाई जाति हो, खटिक हो और छोटे छोटे जितनी भी दुनिया हो, इन तमाम लोगों को उन्होंने प्यार दिया, उनको लिए आगे बढ़ी, काम किया। ऐसा नहीं कि 4 बार वो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में रही और उत्तर प्रदेश और बिहार और बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जो पूरे भारत के लोकतंत्र को आईना दशा दिशा देता है, जैसे मीडिया एक दशा दिशा देती है। आज अलग बात है कि स्टीम मीडिया जो है, गोदी मीडिया सरकार का हिस्सा बन गई है, चूँकि वहाँ कॉरपोरेट हाउस उस पर कब्जा कर लिया है। उसी तरह से मायावती को लोग निर्भमित करने की कोशिश करते हैं, खरीदने की कोशिश करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इन तमाम चीज़ों से हट कर करके, हमें मंदिर मस्जिद से हट कर करके, हमें सेकुलर जो ये हमारा देश जो गणराज्य है, इसके लिए जो लोग आगे आएंगे और अगर ऐसा नहीं आएगा तो जितनी भी कॉरपोरेट कंपनियां हैं और जितने भी ये जो ब्राह्मणवाद या मनुवाद मानने वाले लोग हैं या जातिवाद मानने वाले लोग हैं या वंशवाद लोग मानने वाले लोग हैं, उसे सबको जनता हराएगी और एक नया विकल्प की तलाश कर रही है। अगर ये लोग नया विकल्प देते हैं तो जनता साथ जाएगी और नहीं जाती है तो उसके लिए डॉक्टर दुआ ने लगातार प्रयास 2019 से किया, राष्ट्रीय महागठबंधन बनाया, अहरा नेशनल पार्टी बनाया कि आइए मानवता के आधार पर हम सब साथ हों और वहाँ पे नौजवान, किसान, यूथ, महिला और तमाम लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जर्नलिस्ट लोग हैं, उन तमाम लोगों को लेकर 150 करोड़ की आबादी में 543 एक नए चेहरे लेकर के अगर ये लोग मान गए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इनके साथ काम करेंगे और अगर नहीं मानेंगे तो हम नया विकल्प लेकर के जल्द ही आपके साथ प्रेस क्लब में अपने उम्मीदवार 543 घोषित करेंगे। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जितनी भी और भी पार्टियां, रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, अनरिकॉग्नाइज पार्टियां हैं, वो सब कहीं ना कहीं जो है बड़ी पार्टियों का ही संरक्षण में चलती है। आरएसएस ने बहुत सारे विंग, बहुत सारे पार्टियां बना रखा है, उनके उद्देश्य जो है वहाँ पे विचलित होता है। वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मंदिर मस्जिद करते हैं और इन तमाम चीज़ों से मैंने कहा कि जितनी भी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, बड़ी पार्टियों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। आज अगर बहुसंख्यक को आज़ादी देनी है, बहुसंख्यक के अधिकार के लिए लड़ना है, मूल निवासी जो हैं उनके अधिकारों की अगर बात करना चाहते हैं और ओबीसी, एससी, एसटी की बात करना
करना चाहते हैं कि सभी लोगों को, दबे कुचले लोग हैं, दलित शोषित लोग हैं, वो भी सत्ता में आएँ और देश को अपना बचाएं, अपने काम करें, अपने अधिकार लें और शांति अमन के साथ मिल के रहें। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम पार्टियों को हटाकर एक नया विकल्प जो राष्ट्रीय महागठबंधन अहरा नेशनल पार्टी डॉक्टर दुआ लेके आया है, वो एक मानवता पर आधारित है। सुशासन देने की हम वादा कर रहे हैं और जो भी वादा करेंगे वो हमारा राष्ट्रीय जो एजेंडा होगा उसके साथ जो है एक शपथ होगा, एक एफिडेविट होगा जो सुप्रीम कोर्ट से होगा। अगर हमारे सत्ता में आने के बाद हमारे जनप्रतिनिधि या हमारी पार्टी काम नहीं करेगी तो उनकी चल अचल संपत्ति जब्त होगी और साथ में उनको आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इस तरह का अगर वादा हमारे कांग्रेस, बहुजन, ये जो हमारे मायावती हैं या स्टेलिन हैं, ये जो कह रहे हैं कि हम दलित शोषित का राज करेंगे, अगर ये इस तरह से एफिडेविट के साथ आते हैं तो मैं समझता हूँ हम उनके साथ होंगे और जनता उनके साथ होगी। 2024 में मायावती को कहाँ देख रहे हैं आप? मायावती अभी अकेली हैं, लेकिन पत्ता वो कब खोलती हैं, हो सकता है दिसंबर में वो पत्ता खोलें और दिसंबर में ये साफ हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन जो अभी बनी है 28 पार्टियों की, वो रहती है या बिखर जाती है। मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन टूटेगी। वहाँ पे एनडीए, चूँकि वहाँ एक है, एक मोदी का नाम है, मोदी है तो मुमकिन है, और वहाँ पे 38 पार्टियों को उन्होंने गठबंधन जो बनाया है वो डरे सहमे, उनको जो है एक डर के साथ वो चिपके हुए हैं। तो वहाँ पे टूटने का कोई संभावना नहीं है, चूंकि वहां पे सिर्फ अकेले बीजेपी है। इंडिया टूटेगी दिसंबर में और उसमें फिर जो बचे खुचे लोग हैं, चाहे वो आप जगन को ले लीजिए, चाहे ओवैसी साहब को ले लीजिए, चाहे आप केरला की पार्टी को ले लीजिए, हमारे कुछ और क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, मायावती की जो आप बात ले रहे हैं, तो इन तमाम का जो है दिसंबर में टूटने के बाद जो दूसरा गठबंधन बनेगा और फ्रेश गठबंधन, इसलिए कि इसके अंदर कुछ मनुवादी लोग हैं, कुछ ब्राह्मणवाद लोग हैं, कुछ जात पात करने वाले लोग हैं, कुछ लोग कांग्रेस को ही नहीं चाहते, कांग्रेस को बाहर करना चाहते, कांग्रेस कहती है कि ये लोग गलत हैं। तो इस तरह से इनकी लड़ाई होगी। जो अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है वहाँ पे ये गठबंधन कामयाब नहीं है, गठबंधन बन के नहीं करके अलग अलग लड़ रहे हैं। और वहाँ पे भी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में खास करके जो ओबीसी को जहाँ 100 सीट देना चाहिए था 32 सीट दिया है और महिलाओं को सीट नहीं दिया है, तो वहाँ पर एक नाराजगी, असंतोष जागा है। तो उस तरह से अखिलेश का स्टेटमेंट आता है कि जब हमारे राज्य में गठबंधन नहीं है तो मैं किस उम्मीद से राष्ट्रीय गठबंधन में रह सकता हूं। तो यहां पे खलबली मच गई है। और दूसरी तरफ जो केजरीवाल की अपनी सोच है और बहुत सारे जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कई लोगों को पे ईडी, इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, कई लोग जेल जाने के मुहाने पे हैं। तो ऐसी सूरत में जनता देख रही है और समझ रही है, उनको नया विकल्प, सकारात्मक विकल्प, एक जो है पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। तो इसके लिए मुझे दिख रहा है कि दिसंबर में जो इंडिया गठबंधन 28 पार्टियों का ये जो लोमड़ियों की टीम है, जो मैंने बार बार कहा कि हर लोग खाना चाहता है, हर लोग खाली सत्ता चाहता है, देश हित में नहीं चाहता है, इसलिए ये जो है बिखर जाएगी, टूट जाएगी। और फिर इसमें से जो छन कर करके, ये अलग हो कर करके, अब देखना होगा कि जो अलग हो करके जो गठबंधन बनती है ABC, वो कौन कौन लोग होते हैं और D कौन होगा। तो ABCD के बीच में एक युद्ध होगा, ये मल युद्ध होगा। और 2024 का लोकतंत्र की जो लड़ाई है वो बहुत ही दिलचस्प होगा। पर राहुल गांधी तो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं बहुजनों की, तो क्या धोखा कर रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी भी कहीं उनके जो एडवाइजर लोग हैं उसके अंदर वो चंगुल में फंसे हुए हैं, RSS BJP के लोग उनमें घुसे हुए हैं और वो उनको कहीं ना कहीं उनको भी अरेस्ट होने का, जो उन पे भी बहुत सारे केसेज हैं, नेशनल हेराल्ड का है और प्रॉपर्टीज़ का है और भी कई चीज़ों का केस है, राहुल पे है, प्रियंका पे है, सोनिया जी पे है, बढेरा पे है। तो वो डरे हुए भी हैं, अपने को बचाना भी चाहते हैं और वो ये भी देखना चाहते हैं कि मैं स्वर्ण को भी साध दूँ और जो है दलित और शोषित को भी साध दूँ। तो इस तरह से सभी मलाई खाना चाहते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो अब पप्पू से चप्पू चलाना सीख गए हैं, थोड़ा सा पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, अपना एक इमेज बना रहे हैं, लेकिन अभी राष्ट्रीय लीडर बनने में, अभी उनमें परिपक्वता आने में समय लगेगा और उसके लिए उनको अच्छे सच्चे एडवाइजर की ज़रूरत है। कांग्रेस ही कह रहे हैं 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। संभव नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। वहां पे 28 पार्टियां जो है सभी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हैं, सभी के सभी अपना जो है
प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार बनना चाहते हैं, आपका केजरीवाल बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी बनना चाहते हैं, स्टैलिन बनना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो वो बनना चाहते हैं। ऐसी सूरत में 1977 का कांड होगा कि हमारे मुलायम सिंह और जो है ज्योति बसु और देवीलाल और बंसीलाल जैसे बड़े बड़े लीडर थे और देश के प्रधानमंत्री नहीं हुए थे। हुआ कौन था? तो देवेगौड़ा, जिनको कोई नहीं जानता था, और दोबारा जब प्राइम मिनिस्टर बने तो इंद्र कुमार गुजराल बने थे और ये बड़े बड़े लीडर रह गए थे। आज वही हालत होगा राहुल गांधी के हाथ में, उनके तकदीर में, उनके लकीर में कहीं नहीं लिखा है कि वो देश के प्रधानमंत्री होंगे। वो लीडर रहेंगे, हम मानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नामुमकिन है। जो आज आवाज़ उठ रही है, ये बहुत पहले मैंने कहा था कि जो सेकुलर लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, जो जात पात से हट कर करके, मंदिर मस्जिद से हट कर करके देश को सही दशा दिशा दे और सही एजेंडा के साथ काम करे, वो एक साथ हों। लेकिन ये आज इंडिया गठबंधन में बहुत सारे लोग जो आरएसएस समर्थित, बीजेपी से समर्थित लोग घुसे हुए, उनको बाहर निकालना होगा, या खुद कांग्रेस को बाहर निकलना होगा। और कांग्रेस और मायावती जो बीएसपी हैं और उधर स्टैलिन साउथ इंडिया में है, ऐसे लोग अगर इकट्ठे हों और बाकी जो लोग कुकुरमुत्ते की तरह मिल गए हैं, जो गलत तत्व के लोग मिल गए हैं, अगर वो बाहर हो जाएं तो मैं समझता हूं कि देश के लिए बहुत ही अच्छा माहौल बनेगा और जनता उस पर विश्वास कर करके सत्ता तक पहुंचाएगी।